बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चाइनीज सदर ने वो काम कर दिखाया है कि डोनाल्ड ट्रंप के सारे प्लान्स बर्बाद होना शुरू हो गए हैं। उस बंदे ने सोचा नहीं था कि चाइना पलट कर ऐसा वार करेगा कि मेरी सारी कैंपेन अधूरी हो जाएगी। चाइना ने आज अमेरिका की सही मायनों में कमर तोड़ दी है। चाइना ने अमेरिका पर 125% टैरिफ आयद कर दिया है उनकी तमाम प्रोडक्ट्स पर। और ये जो रात को ट्रंप ऐड करता है अगले दिन चाइना ऐड कर देता है। डोनाल्ड ट्रंप को जो रिपोर्ट पेश की गई थी, जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से थी कि चाइना अफोर्ड नहीं कर सकता 500 अरब डॉलर को लॉस करना और चाइना आइसोलेट हो जाएगा पूरी दुनिया के अंदर और अमेरिका के डंके बजेंगे। लिहाजा इस सूरत हाल में वो ज़्यादा से ज़्यादा जब टैरिफ 30% तक जाएगा तो अपना डेलीगेशन अपनी तमाम टीम को भेजेंगे और आपसे मुज़ाकरात करेंगे, तब आप अपनी मर्जी के मुताबिक उनसे डील करना। और अब सिनेरियो ये पैदा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप के पैरों तले ज़मीन निकल गई है, क्योंकि चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को अब तनहा कर चुके हैं और उन्होंने कौम को ये बता दिया है कि एक तो चाइना की कौम किसी सूरत डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका से नहीं डरेगी, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। 125% टैरिफ, दुनिया में किसी की जरूरत नहीं है कि आज तक कोई अमेरिका पर इतना टैरिफ आयद कर चुका हो। आपको पता है कि ट्रंप ने 145% किया, उसके जवाब में चाइना ने 125% किया। और इस सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना ने ओपन कर दिया है कि जैसे ही आगे बढ़ेगा हम और टैरिफ, हमें अगर 500,000% भी करना पड़े तो हम इस जंग को आखिरी दम तक ले जाएंगे। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि अमेरिका की स्टॉक मार्केट का जो जनाजा निकल रहा है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो सारे बिलियनर जिन्होंने पैसा कमाया था, गेन किया था, वो अब क्रैश हो रहे हैं। और चाइना ने खाली मामला ये नहीं किया, इसके साथ जो सबसे अहम सूरत हाल है, यूरोपीय यूनियन के टॉप लीडर्स इस वक्त हंगामी दौरे पर चाइना पहुंच रहे हैं और चाइना ने उनको अमेरिका पर ये टैरिफ लगाकर बुला लिया। देखिए, दुनिया में कोई एक मुल्क खड़ा नहीं हुआ अमेरिका के खिलाफ, सबने घुटने टेक दिए। तो जाहिर सी बात है दुनिया के सारे मुल्क अमेरिका से बदला लेना चाहते हैं कि उसने किया क्यों। और बदला लेने के लिए आपको क्या करना होगा? बदला लेने के लिए आपको स्टैंड करना होगा, आपको कोई स्ट्रॉन्ग उनका मुखालिफ चाहिए। और चाइना ने अपनी जो रेपुटेशन इस वक्त बना ली है, जो उन्होंने अपनी इस वक्त इज्जत बना ली है दुनिया के अंदर कि हमने अमेरिका के आगे नहीं झुकना, यूरोप को उन्होंने साथ मिलाने का फैसला किया है। आपको पता है ऑलरेडी शी जिनपिंग ने यूरोप को कहा है कि भाई आए मिलकर हम ये काम करते हैं। उधर से यूरोपियन लीडर्स पहुंच रहे हैं चाइना। यही वो टाइम है जब अमेरिका को, देखिए अमेरिका को अंदाजा था ही नहीं इस बात का कि चाइना इस हद तक चला जाएगा और फिर यूरोप को अपने साथ में ला लेना, ये तो उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा होगा। उसके बाद अब अगली सूरत हाल जरा समझिए, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। चाइना ने अपनी कौम को अर्ज किया है, कह दिया है कि आप अमेरिकी प्रोडक्ट्स नहीं खरीदें। यानी देखें इसमें नुकसान किसका है, 145 अरब डॉलर्स अमेरिका। यानी सोचें ज़रा कि अमेरिका से कमाने के लिए चाइना को कितना पैसा लगाना पड़ा है। क्या सूरत हाल पैदा हुई कि चाइना तकरीबन 500 अरब डॉलर का माल देता है और अमेरिका से 150 अरब डॉलर का माल मंगवाता है। तो इस सूरत हाल में उन्होंने अपने लोगों को कह दिया है कि आप लोगों ने अमेरिका की बजाय दूसरी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। इसमें याद रखिएगा जो नंबर 1 चीज़ होगी वो आईफोन होगा। अभी ओपनली उन्होंने आईफोन का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने वेरियस जराए से अपनी कौम को मीडिया और दीगर चीज़ों के जरिए कहना शुरू कर दिया है कि जो प्रोडक्ट्स हम अमेरिका से मंगवाते थे वही प्रोडक्ट उसी क्वालिटी की, उससे बेहतर क्वालिटी की हम यूरोप से ले लेंगे या हम दीगर ममालिक से ले लेंगे, लेकिन क्वालिटी उसकी हाई होगी। तो आप अमेरिकी प्रोडक्ट्स को छोड़े, आप इधर जाएं। एक ऐसी चीज़ है जो जाहिर सी बात है वो रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती और उस जैसी क्वालिटी है नहीं दुनिया में, वो है एप्पल की प्रोडक्ट्स। अब एप्पल आईफोन की जगह चाइना इसे कोशिश ये कर रहा है कि चाइनीज अवाम तकरीबन 20 अरब डॉलर के आईफोन लेती है। इस सूरत हाल में वो कोशिश कर रहे हैं कि वो शॉमी या दीगर जगहों पर आ जाए और वो आईफोन से बेहतर फीचर्स दे रहे हैं, उसे बेहतर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस सूरत हाल में जो असल मामला है वो आईफोन की प्रोडक्ट और आईफोन की जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो भी इनके हाथ से जा रही है। अब इसमें एक नई चीज़ आने वाली है। देखिए आईफोन का डिज़ाइन, उसका डब्बा, उसके आइकन्स, उसकी तमाम चीज़ें पेटेंट है, यानी वो दुनिया में कोई इसकी कॉपी नहीं कर सकता। चाइना की जिस फैक्ट्री के अंदर आईफोन बनते हैं
उसी फैक्ट्री में अब गालिबन प्लान ये है कि आईफोन के मुकाबले का एक फ़ोन लॉन्च किया जाए, जो कि चाइनीज अवाम को भी दिया जाए और दुनिया के अंदर भी दिया जाए, जो कि असल में उसकी कॉपी ना हो लेकिन उससे बेहतर फीचर्स हो, उसका अंदाज डिफरेंट हो और बहुत सारी चीज़ें, और प्राइस कम से कम जितनी आईफोन की होती है उससे आधी प्राइस हो। अब आप ये सोचें कि जब आप यूरोप को कह रहे हैं, अब यही फ़ोन सोचें जब चाइना लॉन्च कर दे या शॉमी अपना जो भी लॉन्च करे और वो जाकर यूरोप की मार्केट में दे दे। अब वो कर क्या रहा है? चाइना ने ये जो यूरोपियन लीडर्स को बुलाया है, इनसे जो बात जा रही है, उनको क्या वो कह रहे हैं? उनको ये कह रहे हैं कि देखिए, हमारा 500 अरब डॉलर का लॉस है, आपका भी तकरीबन 550-600 अरब डॉलर का लॉस है। तो इस सूरत हाल में अगर आज हम झुक गए अमेरिका के आगे, तो हम भी तो खड़े हैं ना अकेले, आप भी खड़े हो जाए, हम आपस में तिजारत करते हैं, आपस में यानी इलेक्ट्रिक कार्स हमारी जाएंगी, आपकी कार्स यहाँ पर है, हम आपस में टैरिफ खत्म करते हैं, आपस में मामला तय करते हैं और अपनी मार्केट्स के अंदर आते हैं और अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आप भी खास तौर पर अमेरिकी अवाम के बारे में जो मामला हैं वो कौम के सामने रखें कि भाई उनकी अवाम ठीक है लेकिन गवर्नमेंट ठीक नहीं काम करी। तो आप यूरोप की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बजाय कि आप अमेरिका भेजने के, आप चाइना के अंदर भेजें, आप शराब जो है वो चाइना में भेजें, आप जो चीज़ें हो सकती हैं वो यहाँ पर भेजें, हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपको देंगे। सो लिहाजा हमें आपस में चीज़ें तय करनी। यूरोपीय यूनियन ने एग्री किया है। अब इस वक्त उनका जो डेलीगेशन है वो चाइना की जानिब रवा दवा है। ये वो असल चीज़ है जो डोनाल्ड ट्रंप को नहीं अंदाजा था कि खड़े हो जाएंगे। देखिए, कैलकुलेशन उसने ये की थी, अंटिल के 2 दिन पहले तक की कैलकुलेशन उसकी अभी तक जितनी थी फिट बैठ रही थी। 2 कैलकुलेशन होगी गलत डोनाल्ड ट्रंप से। एक, उसको ये अंदाजा था कि यूरोप किसी सूरत चाइना के साथ नहीं मिलेगा। उसकी मेन वजह यह है कि उसने ये सोचा कि यूरोप इस वक्त रूस के साथ खड़ा हुआ है। वैसे तो वो न्यूट्रल पोजीशन दिखाता है यूक्रेन के मामले पे, लेकिन है तो वो रूस के साथ। तो यूरोप इस बात से खुश नहीं है और BRI प्रोजेक्ट और दीगर चीज़ें और यूरोप की चाइना के साथ बनती भी नहीं है। लेकिन इस सूरत हाल में ये थी पहली मिसकैलकुलेशन। और दूसरी मिसकैलकुलेशन ये थी कि चाइना 15, 20, 25, 30% टैरिफ से आगे नहीं बढ़ेगा और अपना डेलीगेशन भेजकर मामला तय करेगा, क्योंकि वो 500 अरब डॉलर का माल देते हैं, हम 150 अरब डॉलर का। अब ये दोनों चीज़ें उलट हो गई हैं। यूरोप ने भी पॉज तो कर दिया है, वो टैरिफ लगाने के लिए जा रहे थे, लेकिन ट्रंप ने चूंकि पॉज किया, उन्होंने भी फिलहाल वक्ती तौर पर पॉज किया, लेकिन उन्होंने चाइना से डील करना शुरू कर दी है। चाइना उनको अल्टरनेट रूट दे रहा है, मंडी दे रहा है, अल्टरनेट चीज़ें दे रहा है। ये सारे का सारा मामला इस वक्त चाइना उनको दे रहा है और चाइना खड़ा हो गया। यूरोप ने देखा कि यार कोई तो मुल्क खड़ा हुआ है, हमारा लॉस हो रहा है तो उनका भी लॉस हो रहा है। अब इस सूरत हाल के अंदर बहुत सारे दीगर ममालिक को कहा है कि आप चाइना, यानी आप सोचे ज़रा ये मामला क्या होने वाला है। चाइना ने कहा जो अमेरिका के हम प्रोडक्ट्स मंगवाते थे हम वो दीगर ममालिक से मंगवाएंगे। उन लोगों पे, उन कंपनी से, उन लोगों के पास पैसे आएंगे, फिर वो चाइना से प्रोडक्ट खरीदें, यानी हमारे साथ तिजारत करें, हम आपकी लेंगे प्रोडक्ट्स, आप हमारी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कीजिएगा। अब आप ये सोचें कि इस वक्त चाइना ने अगले कुछ अरसे के अंदर यूरोपियन लीडर्स के साथ उनके मामला तय हो रहे हैं, वो आखिरी हद तक जाने वाले हैं। सो लिहाजा इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये पैदा हो गया है। अब मिसाल के तौर पर अमेरिका में अगर हम टॉयज़ की बात करें तो अमेरिका की हालत ये हो गई है कि वहाँ पर सेकंड हैंड मार्केट, जो सेकंड हैंड रिटेलर्स हैं, वो एडवांटेज ले रहे हैं, क्योंकि नई तो चीज़ें आ नहीं रही, इस्तेमाल शुदा चीज़ें वहाँ पर जा रही है। और अमेरिका के अंदर ये सिनेरियो ट्रेंड पहले से इस लेवल का कभी देखा नहीं। इसी तरह बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं, अब आप ये सोचें यूरोप की बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स अमेरिका आना बंद हो गई, चाइना के आना बंद होगी, रिप्लेसमेंट कहाँ पर है? आप 1 मिनट के लिए सोचें, क्या टॉयज 80% चाइना से बन रहे हैं? वही एग्जैक्टली क्वालिटी, वही चीज़ें कोई और मुल्क बना सकता है? नहीं। शराब जो यूरोप से आती है उसके दिलदादा हैं, याद रखिएगा, अमेरिकन। यूरोपियन शराब को वो अपनी पार्टीज में रखते हैं, अमेरिका से ज़्यादा उसकी अहमियत है। तो वहाँ पर अब वो शराब उनको नहीं मिल पा रही तो वो कहाँ से आएगी? क्योंकि यूरोप का एक स्टैंडर्ड है, वो कहते हैं जी उनकी पार्टीज़ की शामें रंगीन तो उनकी शराब से होती हैं, तो वहाँ पर उनको उस लेवल की क्वालिटी अमेरिका के अंदर नहीं मिलती। सो ये असल जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि मामला क्या हो रहे हैं और क्या जाने वाले हैं। बहरहाल एक बात तो तय है कि ट्रंप के पैरों तले ज़मीन निकली है। जिस तरह इन लोगों ने मिलकर अब ये काम शुरू किया है, आप सोचें कि मार्केट स्टेबल हो ही नहीं रही, अमेरिकी डॉलर स्टेबल ही नहीं हो पा रहा, उधर से चाइना बॉन्ड्स भी बेच रहा है। तो आने वाले वक्त में एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, हालात बहुत ज़्यादा अमेरिका के लिए नासाज हो जाएंगे। और ये तब मामला होगा जब यूरोप के साथ अगर कनाडा भी मिल जाए
कनाडा के साथ अगर ऑस्ट्रेलिया भी मिल जाए, और जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा अब होने वाले हैं, और चाइना ये खड़े हो जाए, इसके बाद आप ज़हन में रखिएगा कि इतनी बड़ी दुनिया की आबादी अगर एक तरफ हो जाएगी तो फिर क्या होगा। इंडिया को आने वाले वक्त में पता चलेगा कि उन्होंने क्या कीमत चुकाई है। फिलहाल चाइना खड़ा हो गया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।